Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic System Administration. ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी चैप्टर से लिया गया है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. और ऐसे पेपर में पूछ लेते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है. तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से टास्क होते हैं. ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है, इसमें जैसे कि अगर वो किसी भी चीज को शट डाउन कर सकता है सिस्टम को प्रॉपरली, या वो उसको क्या कर सकता है, लॉग इन भी कर सकता है. उसके पास सारी अथॉरिटीज होती है. वो जो डिस्क की पार्टीशंस होती है उसको मैनेज करके रखता है. जो भी बैकअप्स होते हैं उनको क्या करता है, बनाता है, मेकिंग बैकअप्स. और जो भी हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी होती है, किसी भी फाइल को कंप्रेस करना, वो सारा का सारा हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करवा देता है, या खुद करता है या मैनेज करता है. मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है किसी अपने जो भी सिस्टम है, सारी मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करके रखना, और जो भी उसमें टास्क होते हैं उनको फुलफिल करना पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, डिले नहीं करना किसी काम में. दैट इज कॉल्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बात आती है तो आपने सिंपल बोलना है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मल्टीपल टास्क एकम्प्लिश करने की कैपेबिलिटी रखता है. जब भी हम चाहते हैं स्टार्ट करना या शट डाउन करना सिस्टम को प्रॉपरली, तो ये काम हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं जब हमारा दिल करे. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का दिल करे. ठीक है, और वो डिस्क पार्टीशंस को मैनेज करके रखता है, मेकिंग बैकअप्स को मैनेज करके रखता है. या आपने पेपर में पॉइंट बना बना के लिखने हैं. ठीक है, कंप्रेस कर सकता है, कंप्रेस फाइल्स एंड फोल्डर्स लिख सकते हो, और मैसेज ऑफ द डे डाल सकता है. हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी जो भी हमारे पास बूट फ्लॉपीज होती हैं उनकी इमरजेंसीज को रिकॉग्नाइज करना, उनको कीप इन अ प्रॉपर ऑर्डर रखना. ठीक है, ये सारी की सारी हमारी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द सिस्टम, उसके पास ये सारी की सारी राइट्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक है, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम सेफली क्या कर देते हैं, अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं. लिनक्स को हम इंस्टॉल करते हैं मैनी डिफरेंट वेज में. इसमें हमारे पास कोई सिंगल राइट नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए. हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के. ठीक है, जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क बेस्ड भी कर सकते हैं हम, फ्लॉपी डिस्क बेस्ड प्रोसीजर्स का यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, हम मल्टीपल जो भी हमारे पास मेथड्स हैं उनका यूज करके कर सकते हैं. ऑप्शन नहीं, हमारे पास सिंगल ऑप्शन नहीं होती. ठीक है, बूटिंग फ्रॉम अ फ्लॉपी है. जब हम बूटिंग करते हैं फ्लॉपी से तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस रहती है. ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, फ्लॉपी डिस्क क्या करती है, जो बूट करती है लिनक्स कर्नल के थ्रू. ठीक है, और जो बूट फ्लॉपी होती है हमारे पास वो रूट पार्टीशन को इंस्टॉल कर देती है, जिससे कि फ्लॉपी क्या हो जाती है, हमारी हार्ड ड्राइव में क्या हो जाती है, खुद ही रिप्लेस हो जाती है. ठीक है, विदाउट रूट पार्टीशन रूट पार्टीशन. ठीक है, हमें रूट की पार्टीशन नहीं करनी पड़ती इसमें. ठीक है, और इसमें जब भी हम लिनक्स हमारा अनेबल हो जाता है हार्ड ड्राइव को फाइंड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब हम बूटिंग फ्रॉम अ फ्लॉपी का यूज कर लेते हैं. ठीक है, और ये सारी चीजें लिखी हुई है आपके सामने, आप यूज कर सकते हो इनको. जो भी हमने प्रोसीजर्स यूज करने हैं बूट फ्लॉपी के लिए, तो वो इमरजेंसी के लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे पास. ठीक है, ये सारा कंटेंट आप देख सकते हो. फिर उसके बाद आप बोल सकते हो जो बूट फ्लॉपी होती है उसको इमरजेंसीज के लिए यूज कर देते हैं हम, जब सिस्टम हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है. तो जो बूट फ्लॉपी होती है वो लोड लिनक्स को क्या करती है, इनेबल करती है. फिर जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर माउंट होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है डैमेज की, उसको चेक कर लेते हैं बूटिंग फ्रॉम फ्लॉपी से. ठीक है, ये याद रखना है आपने. बूटिंग फ्रॉम फ्लॉपी में ये भी बोल सकते हो आप, इसमें हम बूट फ्लॉपी क्रिएट करते हैं, और जो भी स्क्रैच बाय कॉपिंग द कर्नल इमेज होती है हमारी हार्ड डिस्क से, वो जो भी है एरर डैमेज होते हैं उसको चेक करने के लिए यूज
यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसमें बोल देनी। और कौन कौन सी रूट पार्टीशन के लिए यूज की जाती है। पार्टीशन का मतलब होता है रूट को डिवाइड करना। ठीक है, उसके लिए RDEV कमांड होती है हमारे पास, उसका यूज करते हैं हम। ठीक है, और इसमें हमारे पास कर्नल नेम कर्नल ही होता है इमेज का, और डिवाइस का नेम लिनक्स रूट पार्टीशन होता है, और फाइनल स्टेप क्रिएटिंग द बूट फ्लॉपी होता है। साथ में ये सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं। और उसकी कमांड मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, CPVMLINUZDEV, ये लिखनी है आपने, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे। ये सारी की सारी कमांड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये लर्न करनी है आपने। मैं सिंपल आपको मोटा मोटा सा बता रही हूँ ओवरव्यू। ठीक है, ये कमांड आपने लर्न करनी है, एक बार 2-3 बार आपने बुक कॉपी के ऊपर लिखनी है, फिर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बूटिंग फ्रॉम अ फ्लॉपी का ही है सारा। फ्लॉपी हमें जो हमारा बूट सिस्टम होता है उसको रेडी कर देता है। ठीक है, और जो भी चेंज लाने हो हमने रूट पार्टीशन में वो ला सकते हैं हम। ठीक है, और उसको हम फ्लॉपी के थ्रू भी ला सकते हो और हार्ड ड्राइव के थ्रू भी ला सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जैसे जब भी हमने लिनक्स सेटअप प्रोग्राम करना तो हम बूट फ्लॉपी जो भी है बूटिंग उसको यूज करते हैं, याद रखना आपने। ऐसे यूजिंग लीलो टू बूट है। अब लीलो क्या है, लास्ट इन लास्ट आउट है टू बूट। ठीक है, LILO एक प्रोग्राम होता है जो बूट सेक्टर के साथ में मतलब रिसाइड्स साथ में होता है, और जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है वो अलाउ करती है लिनक्स को कि तू बूट कर हार्ड डिस्क से। ठीक है, और हमें बता जो डिफॉल्ट नंबर ऑफ सेकंड्स है वो लैप्स्ड हुए हैं, खराब हुए हैं, कितने हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास LILO लीलो है उसको यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम OS/2 के साथ और डॉस के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है सारी की सारी। और जब भी कोई प्रोसेस इंटरप्ट करती है उस टाइम कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट का यूज करके हम बूटअप स्टार्ट कर देते हैं। ये चीजें याद रखनी है आपने सारी की सारी। ठीक है, और इसमें हम कंट्रोल और शिफ्ट का यूज करके जो भी बूट प्रोसेस है उसको वो जो इंटरप्ट हो रही होती है उस टाइम हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हैं अपने से, और जो लिनक्स की प्रोसेसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, लोडिंग होना। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया मोटा मोटा आपको। ठीक है, और इसमें और चीजें शटिंग डाउन लिनक्स। अब लिनक्स को शट डाउन करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। आप कई बार ऐसा होता है पावर स्विच ऑफ कर दो डायरेक्टली। ठीक है, वो क्या कर देती है, हमारे सिस्टम को डैमेज कर देती है। आप डायरेक्ट किसी भी चीज को शट डाउन कर दोगे स्विच से तो क्या होगा, उससे हमारे डैमेज सिस्टम को डैमेज पहुंचने का ज्यादा खतरा रहता है। तो लिनक्स क्या करता है, जो सारी फाइल्स होती है एक बार ओपन हुई होती है सारी की सारी, उनकी जो सेवरल प्रोसेसेस है उनको क्लोज डाउन करती है प्रॉपरली। जैसे कि हम जब पावर को क्या करते हैं, बंद करते हैं धीरे से। ठीक है, और इसमें मतलब प्रोसीजर वाइज चलो, आप हर एक चीज को शॉर्टकट मत यूज करो। ठीक है, ये सारी हमारी शटिंग डाउन लिनक्स में आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सुपर यूजर अकाउंट। ये सेकंड है हमारा सुपर यूजर अकाउंट। इसमें जो लिनक्स सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल्ड होता है, और जो बन मास्टर लॉगिन होती है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और इसको बोला जाता है रूट। और रूट के नाम को, जो रूट होता है उसको सुपर यूजर के नाम से भी हम पुकारते हैं, जाना जाता है। और इसमें कुछ भी नहीं होता, लॉगिन असेस नहीं हो पाता। ठीक है, और यूजर अकाउंट्स होते हैं लिनक्स सिस्टम में, वो प्रिवेंट करते हैं यूजर को एक्सटेंडली डिस्ट्रॉइंग ऑल द सिस्टम फाइल। वो एक्सीडेंटली अगर कोई सिस्टम फाइल डैमेज हो जाए तो उसको क्या करते हैं, सुपर यूजर अकाउंट क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। ठीक है, और उनके पास ऑथेंटिकेशन होती है, उनके पास प्रॉपर राइट्स होते हैं और यूजर्स को रोकने के। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। हम इसमें जो सुपर यूजर अकाउंट होते हैं इसमें आप जो यूजर्स होते हैं, नॉर्मल यूजर्स होते हैं, वो इजीली गेस नहीं कर सकते पासवर्ड्स को। ये मतलब एक तरह से स्नूपिंग को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास यूजर अकाउंट्स आते हैं, पासवर्ड होता है। ठीक है, यूजर अकाउंट आपको पता ही होगा यूजर अकाउंट क्या होता है। डेली टास्क के लिए आप परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो,
एक न्यू आईडी क्रिएट करते हो, ठीक है, एक अकाउंट बनाते हो आप, ठीक है, वो हमारा उसमें सारे रिकॉर्ड डिटेल अपनी रख देते हो, वो हमारा यूजर अकाउंट होता है। पासवर्ड आप डालते हो, पासवर्ड किस लिए डालते हो, ताकि कोई अनऑथेंटिकेटेड पर्सन आके आपके इंफॉर्मेशन को यूज ना कर सके, ठीक है, डैमेज ना कर सके, आपकी फाइल्स को चुरा ना सके, इसके लिए आप एक पासवर्ड क्रिएट कर देते हो, जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्राइवेसी मिल जाती है और कोई ऐसे आपका विदाउट परमिशन आपका जो कंप्यूटर है या कोई इंफॉर्मेशन है उसको यूज नहीं कर सकता। तो यही पासवर्ड है। पासवर्ड लगा दो आप अपने उस पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कहीं भी अपनी फाइल्स के लिए पासवर्ड रख लो। कोई भी आपका जो पासवर्ड है वो जिसको नहीं पता होगा वो ऐसे भी यूज नहीं कर सकता आपका। हाँ, हैकिंग करने के बाद आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, बट उसके लिए मास्टरी चाहिए हैकिंग में, ठीक है। और इसी तरह से यूजर आईडी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। एवरी यूजर्स नेम होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं यूजर आईडी के साथ, अपनी अपनी यूजर आईडी होती है सबकी, ठीक है। और इसमें हम अपना नंबर, नेम वगैरह सारा जो भी नेम हमने यूजर आईडी में भरा होता है उसको फिल करते हैं और फिर पासवर्ड लगाते हैं और फिर लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा यूजर आईडी में है। ग्रुप आईडी होती है हमारे पास। ग्रुप आईडी हमारे पास जो भी हमारा यूजर्स के ग्रुप होता है उसको सारे के सारे इंडिविजुअल्स यूजर्स होते हैं उनको मिला के हम एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। वो ग्रुप आईडी होगी हमारी, ठीक है। और ग्रुप आईडी में वो हमें परमिशन, जो भी एडमिन है वो परमिशन देता है हमारे को कि हम भी फाइल्स का, हर एक फाइल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ट्रैकिंग फाइल परमिशंस होती है, एक्सेसर, फाइल क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, वो सारे ग्रुप में अगर सारों को ऑथेंटिकेशन मिल जाती है तो सारे के सारे उनमें एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जब भी हम ग्रुप क्रिएट कर देते हैं तो सिंपली हम जब कोई भी क्रिएट करें ग्रुप तो एक एडमिन होता है हमारे पास, सिंगल यूजर ग्रुप होता है और उसको जरूरत नहीं होती किसी पर्टिकुलर जो ग्रुप में पर्सन्स है उनको बनाने की एडमिन में ग्रुप, ठीक है। वो अकेला ही संभाल लेता है उसी को, वो सब कुछ उस ग्रुप का जो भी करना हो सारा कुछ वही मैनेज करता है, वो एडमिन कहलाया जाता है और सिंगल यूजर ग्रुप भी बोला जा सकता है उसे, ठीक है। बैकअप क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, बैकअप एक कॉपी होती है फाइल सिस्टम की या फाइल्स की जो भी हमने स्टोर की होनी। कई बार ऐसा होता है लाइट चली जाती है तो हमारा जो बैकअप फाइल्स होती है वो स्टोर नहीं हो पाती, तो स्टोर नहीं हो पाती इसलिए हमने बैकअप के लिए जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ये हमारे लिए बैकअप फाइल्स का रोल प्ले करती है, ठीक है। हम हमेशा अपनी फाइल को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैकअप्स में होता है कई बार हमारे फाइल सिस्टम डैमेज हो जाता है किसी मेलेसियस वायरस की वजह से, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हमारी चाहिए सारे रिस्टोर हो जाए, किसी मेमोरी में किसी जगह में स्टोर हो जाए, तो ये सारी की सारी बैकअप हम यूज करते हैं। जब बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज कर देना आप अपने जो भी कंप्यूटर है उसमें बैकअप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वहां पे बैकअप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल पड़े हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।